पहला सवाल, मैम अगर खड़े हुए लिंग में जो नसें हैं वो उभरी हुई नजर आए तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? तो देखो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि जब पीनस में इरेक्शन होता है तो नसों में ब्लड का प्रभाव बढ़ता है, या ये कह लो कि नसों में जो ब्लड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ब्लड वहां पे फंस जाता है, जिसकी वजह से ये जो पीनस में नसें होती हैं ये उभरी हुई नजर आती हैं। और ये जो नसों में फंसा हुआ ब्लड होता है यही उस पीनस को, उस लिंग को दृढ़ता प्रदान करता है, उसको कठोर बनाता है संभोग क्रिया के लिए। और एक बार डिस्चार्ज होने के बाद ये जो पीनस होता है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, वही हैंगिंग पोजीशन में। तो इसमें कोई चिंता का विषय है ही नहीं। सोचने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब नसों के उभार के साथ पता लग रहा है आपको पेन भी हो रहा है या आपको सूजन भी दिख रही है, कुछ स्वेलिंग हो रही है, तब आपको सोचने की जरूरत है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसके बारे में राय ले सकते हैं। अदरवाइज ये कंप्लीटली नॉर्मल है। मैम मैं किसी लड़की को जब देखने के लिए जाता हूं तो उसे मना नहीं कर पाता हूं कि तुम खराब हो, तो मैं क्या करूं और मेरा नेचर किस तरह का है, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो आप मुझे पहले यह बताइए कि जितनी भी लड़कियों को आपने आज तक देखा है, क्या सबसे शादी कर ली? नहीं की ना? तो ये मना करना ही तो हुआ। जरूरी थोड़ा ना आप किसी को जवाब देकर ही मना करें। अब रह गई बात कि आप डायरेक्टली मुंह पर बोल नहीं पाते, तो इसका मतलब आप शाय नेचर के हैं, आप थोड़ा सा झिझकते हैं, आपके अंदर हेसिटेशन है। लेकिन इतना शाय नेचर का होना आपके लिए हानिकारक है बॉस। अगर आप शादी करने वाले हैं तो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगला सवाल, मैम एक सेक्स वर्कर के बारे में कुछ बताइए कि वो एक दिन में 10 लोगों के साथ भी कैसे सेक्स कर लेती है। क्योंकि वो अपना काम करती है, सेक्स नहीं। वो मास्टर होती है, उनको ही पता लग जाता है 2 सेकंड के अंदर ही कि ये जो बंदा है इसकी कमजोरी कहाँ है, मुझे कौन सा पॉइंट इसका दबाना है, इसको जितनी जल्दी झड़वाऊंगी उतनी जल्दी दूसरा कस्टमर हाथ में लूंगी। देखो ये मैं एक्सपीरियंस सेक्स वर्कर की बात कर रही हूँ, जो कि कम एज की होती है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता, वो तो कम पैसों में भी ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए मार्केट में डिमांड भी उन्हीं लड़कियों की होती है जो एज में कम होती है, क्योंकि समझ कम होती है, मजे ज्यादा देती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड होती है उनको पता होता है कि कितना दिया है तो मुझे कितना देना है। डिस्चार्ज करने के बाद तो एक आदमी की कहानी खत्म हो जाती है ना। मैम मैं हफ्ते में एक बार हस्तमैथुन करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप वीक में 1 या 2 बार भी हस्तमैथुन कर लेते हैं, मैस्टरबेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ब्लाइंड बॉयज से कोई गर्ल लव क्यों नहीं करती, जबकि जिन बॉयज को दिखता है उन पर लड़कियां मरती फिरती हैं? सामाजिक विचारधारा क्या है नेत्रहीन के प्रति, बताइए। देखिए हर फीमेल अपने पार्टनर से फिजिकल प्रोटेक्शन चाहती है। वो ये चाहती है कि उसका जो पार्टनर है वो कम से कम इस काबिल हो कि वो उसके साथ सेफ फील करे, सुरक्षित फील करे। ये एक कड़वा सच है कि कोई औरत जितना मर्जी जिम तोड़ ले, जितना मर्जी पहलवानी कर ले, वो लोहे की फिर भी नहीं बन पाएगी। क्योंकि कुदरती जो उसे दिया है भगवान ने, जो उसको शरीर दिया है, आप उसे कितना फौलाद का बना लोगे। कुछ जगह पर एक आदमी का सिर्फ खड़ा ही होना एक औरत के साथ, वहां पर जो 4 लोग उस औरत की तरफ देख रहे होते हैं चील गिद्धों की तरह, उनकी नजरों को उस औरत से पलटने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन हाँ, उस आदमी में वो बात होनी चाहिए, ऑल ओवर उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी, ताकि वो लोग देखे तो बोले अच्छा इसकी बंदी है ये। ऐसा ना हो कि उस औरत को ये लगे कि यार मुझे लग रहा है इसको तो मुझे खुद बचाना पड़ेगा। इसलिए एक नेत्रहीन आदमी को एक जो औरत है वो इज्जत दे सकती है, सम्मान दे सकती है, रोड पार करवा सकती है उसका हाथ पकड़ के, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। जब वो एक आंखों वाले आदमी में भी इन चीजों को ढूंढती है कि ये बंदे के साथ मैं सेफ फील करती हूँ या नहीं, या मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है सारी जिंदगी या नहीं, तो आपको क्या लगता है किसी नेत्रहीन इंसान के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है? वो तो हमेशा इनसिक्योरिटी का ही शिकार रहेगी ना। अगला सवाल, मैम शुक्राणु की काउंटिंग कितनी होनी चाहिए? देखिए जो सामान्य काउंटिंग है वो 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर वीर्य होती है। हेलो मैम, मैं 12th क्लास का टॉपर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जिस परी को लाइक करता हूँ वो भी मेरे स्कूल की टॉपर है।
मुझे उसको पाने के लिए पढ़ाई में उससे भी ज्यादा आगे निकलना होगा या पढ़ाई कम करनी होगी ताकि वो मुझे चाहने लग जाए? मैम प्लीज 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 पिक माई क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप टॉपर हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल पे क्या कर रहे हैं? अब चलो, क्योंकि आपने सवाल पूछा है और लास्ट में प्लीज 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 पिक माय क्वेश्चन, और क्योंकि आपकी एज भी अभी कम है और भटकने वाले आसार मुझे सारे दिख रहे हैं, तो जवाब को ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपने की किताबी पढ़ाई जिसमें आपने टॉप किया है, लेकिन जो जिंदगी की पढ़ाई होती है ना, वो इससे काफी अलग होती है, जिसमें एक इंसान बार बार फेल होता है अपने गलत डिसीजन की वजह से। तो किसी लड़की के लिए आप अपने आप को बर्बाद मत करो, उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को क्यों तबाह कर रहे हो? क्योंकि देखो, वो तो खुद टॉपर है, उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप ज्यादा नंबर लेकर आए या कम नंबर लेकर आए, क्योंकि उसकी तो जीत ही है। क्योंकि अगर आप ये सोचकर कि ये मेरे से ऊपर हो जाएगी और मैं अगर डाउन हो जाऊंगा, कम मार्क्स लेकर आऊंगा, तो वो अगली मुझे इंपॉर्टेंस देगी। क्यों इंपॉर्टेंस देगी? उसके लिए तो अच्छा है ना कि आप कम मार्क्स लेकर आ रहे हो, उसे तो और प्राउड फील होगा कि अच्छा देखा, इस बार तो मैंने इसे भी हरा दिया। और अगर आप सेम लेवल पर रहते हो, आप उससे मार्क्स ले आते हो ज्यादा, या आप उससे सेम लेवल पे, वो भी टॉपर और आप भी टॉपर, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्या कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो टॉपर हूँ। तो ऐसी लड़की को जो कि आपके बराबर है, इक्वलेंट है, आपको लगता है आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाकर इम्प्रेस कर पाओगे? अगर आपको देखो इम्प्रेस करना ही है तो उसे वहां मात दो जिसमें वो वीक है। अगर उसे आपके अंदर वो क्वालिटी नजर आ गई जो उसके अंदर नहीं है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। सेल्फ लवर बनो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपने स्किल को डेवलप करो, गट्सी बनो, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको उस लड़की को इम्प्रेस करना है। आपको खुद के अंदर चेंज लेकर आना है, अपनी पर्सनालिटी में निखार लेकर आना है। वो लड़की क्या 36 लड़की आपकी तरफ घूमेगी। और दूसरी चीज, क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हो, टॉपर हो, तो आपके पेरेंट्स को भी आपसे कुछ उम्मीदें होंगी। आपका खुद भी कुछ टारगेट, कुछ गोल, कुछ तो होगा कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। उस गोल से मत भटकिएगा, क्योंकि लड़कियां आती जाती रहती हैं, वो खर्चा नहीं उठाएंगी आपका। खर्चा देखो आपको ही उठाना पड़ेगा उनका। तो क्या अपने माँ बाप से भीख मांग के उनका खर्चा उठाओगे? नहीं ना। तो अपने करियर पर भी बराबर फोकस रखना। अगला सवाल, मैम मैं 25 साल का हूं और मैंने अपने तीनों बड़े भाइयों की बीवी के साथ कई साल तक सेक्स किया है, पर अब मेरी शादी हो गई है और मेरी जो भाभी है मुझसे अब भी रिलेशन बना के रखना चाहती है, और मुझे डर लगता है कि मेरी बीवी को पता ना चल जाए, इसलिए इन लोगों से मैं छुटकारा कैसे पाऊं? पहली बात तो ना, मुझे आपके सवाल में कुछ झोलमाल लग रहा है। मतलब आपने अपनी तीनों भाभियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा कई सालों तक, और उनके जो हस्बैंड है उनको पता ही नहीं लगा। कई सालों तक आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे हुए थे क्या वो? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी एक भाभी के साथ अगर रिलेशन हो तो समझ में आता है, तीनों भाभियों के साथ आपका कई सालों तक रिलेशन रहा और तीनों के हस्बैंड को कभी पता ही नहीं लगा, डाउट ही नहीं हुआ। हाउ कैन बी पॉसिबल? अब चलो, कहते हैं ना कि अपवाद तो हर जगह होता है। अगर आप इतने छुपे रुस्तम हो और अपने आप को छुपाने में कामयाब रहे, और अब आप चाहते हो कि हाँ आपकी शादी हो गई है और आपकी एक लीगल पार्टनर आ गई है और सब कुछ सही रहे, बढ़िया रहे, आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो बेटर यही है कि आप सेपरेट हो जाओ अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो। क्योंकि हो सकता है वो तीनों भाभियों में से कोई एक भाभी अपना आपा खो दे और वो आपको उस दूसरी औरत के साथ, जो आपकी वाइफ है, उसके साथ ना देख पाए कि यार ये जो बंदा है जो मेरे साथ किया करता था सब कुछ, इतना आर्टिस्टिक था, आज अपनी लीगल पार्टनर के साथ लीगली कर रहा है, ना झेल पाए। क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ दोनों अगर उनकी आंखों के सामने रहोगे तो पल पल चुभोगे, दिन रात चुभोगे। तो ऐसे में अगर कोई पगलैट हो गई और कुछ गड़बड़ उसने कर दी, कुछ कान भर दिया, आपकी बीवी के कान भर दिए, या घर में कोई ऐसा हंगामा कर दिया, कुछ भी, तो दिक्कत आ सकती है आपके लिए। तो बेटर है कि आप उनसे सेपरेट हो जाओ और अपनी वाइफ को भी डिस्टेंस बनाने के लिए बोलो उनसे। कोई भी बहाना लगा सकते हो, आपके ऊपर है। मैम एक ब्रा और केयर फ्री खरीदने पर औरत और दुकानदार के बीच में कुछ कुछ होता है या नहीं? मुझे पता है कुछ सवाल ना आप लोग मजे लेने के लिए करते हो, लेकिन मेरे पास तो हर सवाल का जवाब होता है।
क्या कुछ कुछ होगा, वो ही रह गया कुछ कुछ करने के लिए। वो अपना जरूरत का सामान खरीदने के लिए आती है तो उसे ना होता कुछ कुछ, जो होता है उस दुकानदार को ही होता है, और वो भी तब जब वो फ्री बैठा हो, शॉप पर ज्यादा भीड़ ना हो। अब मान लो कि कोई औरत है और दुकान पर गई है पैड खरीदने के लिए, और दुकान पूरी खाली है, ज्यादा भीड़ है नहीं, तो जो दुकानदार होता है उसके दिमाग में भी ज्यादा भीड़ नहीं होती, जिसके वजह से उसके दिमाग में क्या चलता है, ओहो रेड लाइट आई हुई है मैडम की तो। अब मान लो इसी तरह से अगर कोई औरत अंडरगारमेंट की शॉप पे खड़ी हुई है और वो दुकानदार से ब्रा का साइज मांग रही है, अगर यही देखता है कि यार ये साइज तो इसका नहीं लग रहा, इसके तो बड़े छोटे हैं, ये मांग रही है लार्ज साइज, शायद किसी और के लिए मांग रही होगी। कोई स्टाइलिश ब्रा मांग ली, यार फीते वाली धागे वाली ब्रा दिखा दो, ओहो लगता है बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, इसे वैलेंटाइन डे भी तो आ रहा है, अच्छा अच्छा इसे और ज्यादा स्टाइलिश दिखाओ। ये सब चीजें चलती है दिमाग में। लेकिन देखो चलती उन्हीं के दिमाग में ये चीजें जो दुकानदार दिमाग से छुछुंदर टाइप होता है। जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं उनका तो दिमाग में नहीं जाता इन चीजों पे।